हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, इसमें अभी तक के सभी अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इस कोड में टोटल चैप्टर्स 19 है, टोटल सेक्शंस 264 और टोटल शेड्यूल्स 3। ठीक है, तो कुल अनुसूचियाँ 3 हैं। लेसन 3 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेसन 3 में कंटेंट्स है चैप्टर सेकेंड। तो कोड का चैप्टर सेकंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल का गठन। और सेक्शन 4 प्रिंसिपल सीट, तो राजस्व मंडल का उसका प्रधान स्थान और अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग, है ना, बैठक के अन्य स्थान। और सेक्शन 5 में पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, तो मंडल के सदस्यों का सेवा शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्शन 6 में सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो वेतन और भत्ते। ठीक है, ओके। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल का गठन। सब सेक्शन 1 देयर शैल बी ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के लिए एक राजस्व मंडल होगा और इस राजस्व मंडल में ए प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष होंगे और 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे, जैसा राज्य सरकार समय समय पर अपॉइंट करना, नियुक्त करना उचित समझे। सब सेक्शन 2, तो सब सेक्शन 2 में क्या दिया है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग फॉर द सेवरल रीजन ऑफ दिस स्टेट इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड। तो ये बोल रहा है कि इस कोड के आने के ठीक पहले अगर राजस्व मंडल, कोई राजस्व मंडल मध्य प्रदेश के, है ना, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित किया गया हो या और कार्यरत हो, फंक्शनिंग हो, है ना, और इस कोड को इस चैप्टर में, है ना, इस कोड को, इस राजस्व मंडल को इस चैप्टर में इसके बाद क्या कहा गया है? एग्जिस्टिंग बोर्ड, यानी विद्यमान मंडल के नाम से इसको रेफर्ड किया गया है। तो ये मंडल जो है शैल विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड, तो इस कोड के, इस संहिता के प्रभाव में आने के डेट से, है ना, आने के डेट से डीम्ड टू बी द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो मध्य प्रदेश के लिए ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझा जाएगा। और इसे, इस बोर्ड को यह समझा जाएगा कि इस सेक्शन के अंडर सेक्शन 3 ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व मंडल की तरह गठित किया गया है। ठीक है, सब सेक्शन 3, तो सब सेक्शन 3 में क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और मेंबर्स, सदस्य, जो एग्जिस्टिंग बोर्ड, है ना, विद्यमान मंडल के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो क्रमशः फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स बनेंगे किसके? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर मध्य प्रदेश के लिए राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड सदस्य होंगे। ठीक है, सेक्शन 4 प्रिंसिपल सीट एंड अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो राजस्व मंडल का प्रिंसिपल सीट, प्रधान स्थान और अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स, तो बैठक के अन्य स्थानों के बारे में इसमें दिया गया है। सब सेक्शन 1, तो सब सेक्शन 1 में दिया है कि प्रिंसिपल सीट यानी प्रधान स्थान ऐसी जगह पर होगा जिसे राज्य सरकार नोटिफाइड ऑर्डर यानी कि अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे। ठीक है, और सब सेक्शन 2 में दिया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 1, तो सब सेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और जो मेंबर्स हैं, सदस्य राजस्व मंडल के आल्सो सिट एट सच अदर प्लेसेस, अन्य स्थान पे भी बैठ सकते हैं, है ना, अन्य स्थान या स्थानों पर बैठ सकते हैं। एज द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, यानी राजस्व मंडल के प्रेसिडेंट के साथ विचार विमर्श करके अधिसूचित करे, नोटिफाई करे। ठीक है, सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, तो मंडल के सदस्यों का सेवा शर्तें। ठीक है, सब सेक्शन 1
तो व्हेन एनी मेंबर, अगर कोई सदस्य, ठीक है, अनुपस्थिति के कारण अथवा अदरवाइज अन्यथा अपने कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करके एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को मंडल का सदस्य नियुक्त कर सकती है। ठीक। सब सेक्शन 2, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, जो मंडल के सदस्य हैं, है ना, बोर्ड के जो सदस्य हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनका जो, उनकी सेवा का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उस तरह से होगा जिस तरह प्रिस्क्राइब किया जाए, यानी कि जिस तरह विहित किया जाए। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग बोर्ड, विद्यमान बोर्ड के सदस्यों और उनके अध्यक्ष का, है ना, इस बोर्ड के अध्यक्ष का जो टर्म्स एंड कंडीशन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इस सेक्शन के अंडर उसे मॉडिफाइड, संशोधित न किया जाए या फिर सुपरसीड न किया जाए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सब सेक्शन 3 में क्या बोल रहा है कि ये पर्सन सेल नॉट बी क्वालिफाइड। देखो, सदस्य, मंडल का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखो, ऐसा व्यक्ति जो उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसे जज ऑफ दी हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके, इतनी योग्यता होनी चाहिए उसकी, है ना। तो मेंबर ऑफ द बोर्ड हो सकता है, मंडल का सदस्य बन सकता है, और वो रिवेन्यू ऑफिसर रहा हो, है ना, अथवा अगर यह योग्यता नहीं है, जज की योग्यता नहीं है, तो वो रिवेन्यू ऑफिसर रहा हो, है ना, 5 साल के लिए, कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 वर्ष के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी रहा हो, और उसका जो पद का रैंक है, उसके पोस्ट का रैंक है, वो नॉट लोअर इन रैंक देन दैट ऑफ ए कलेक्टर, तो कलेक्टर से अंडर का वो रैंक नहीं होना चाहिए, तब वो राजस्व मंडल का मेंबर बन सकता है। ठीक है। सेक्शन 6, सैलरीज एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते। तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका सैलरीज एंड अलाउंसेस राज्य सरकार निर्धारित करके देगी। ठीक है। और ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है वो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, ये चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, राज्य के जो संचित निधि कंसोलिडेट फंड है वहाँ से चार्ज किया जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।